और चलिए बुलेटिन में बात अब डबल निगम चुनाव की। तो डबल नगर निगम चुनाव का रण, नामांकन का आखिरी दिन, अब महज 1.5 घंटा शेष। डबल नगर निगम चुनाव का रण, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन, अब महज 1.5 घंटा शेष। नामांकन दाखिल करने वालों की उमड़ रही है भीड़। अकेले जयपुर में दोनों दलों के 500 प्रत्याशियों के साथ करीब 1500 नामांकन की संभावना। सुबह 10:30 बजे से ही नामांकन का दौर जारी। दोपहर 3 बजे तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। भाजपा ने दोनों निगमों के प्रत्याशियों की सूची कर दी जारी। कांग्रेस ने भी किया नामों का ऐलान। कलेक्ट्रेट सहित सभी 25 नामांकन स्थलों पर पुख्ता इंतजाम। गत 4 दिनों में मात्र 135 प्रत्याशी ही दाखिल कर पाए नामांकन। बड़ी संख्या में नामांकन को लेकर लगाया अतिरिक्त स्टाफ। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। डबल नगर निगम चुनाव का ये रण और नामांकन दाखिल करने वालों की उमड़ रही है भीड़, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक ही दाखिल होंगे नामांकन। और ऐसे में अब लगभग 1.5 घंटे का वक्त रह गया है। ऐसे में सभी जगह पर स्थिति काफी महत्वपूर्ण। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दो जगह से 2 अलग-अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी शिवेंद्र और साथ ही जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, हम लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं इस खबर को और लगातार वहां की जो विजुअल्स है वो भी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि किस प्रकार से आज नामांकन का आखिरी दिन है। और बात अब की जाए शिवेंद्र, महज 1.5 घंटे का लगभग वक्त बाकी है नामांकन के लिए। क्या इस तरह का माहौल अब देख पा रहे हैं आप आखिरी के घंटों में? देखिए, बिल्कुल ये तो तय है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा और जैसे ही 3 बजने के नज़दीक समय पहुंचेगा तो जो हलचल है वो भी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि 3 बजने में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है, तो जाहिर तौर पर सुबह के मुकाबले काफ़ी भीड़ है और बहुत बड़ी तादाद में लोग अपना नामांकन करने पहुँच रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, कांग्रेस से और भाजपा से तो लोग आ ही रहे हैं, इसके अलावा बागी और निर्दलीय लोग भी काफ़ी तादाद में हैं। और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में जो सुबह से मैं आपको बता रहा हूँ उसकी भीड़ बहुत ज़्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं पालना हो नहीं रही। लेकिन बड़ी खबर अब यही है कि 90 मिनट शेष है नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने में, और 90 मिनट होने के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो जिला प्रशासन है, जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा, उनके यहाँ से एक आंकड़ा जारी होगा और उस समय पता चलेगा कि पूरे जयपुर शहर में दोनों नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के लिए कितने प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के लोग तो मैदान में हैं ही, तो इस लिहाज से 500 प्रत्याशी तो हो ही गए, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपना टिकट कटने से नाराज़ हैं और वो बागी बनकर यानी निर्दलीय मैदान में खड़े हो रहे हैं। तो जो संख्या है वो निर्दलियों के लिहाज से भी काफ़ी बढ़ गई है। तो एक बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव के लिए। और पहली बार है जब जयपुर में एक की जगह 2 नगर निगम, हम कह भी रहे हैं डबल नगर निगम चुनाव, नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है इसके कार्यकाल को भी तकरीबन 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल से अधिक का समय हो चुका है। तो एक तरह से सरकार के काम का भी ये रेफरेंडम हो सकता है। इस लिहाज से कांग्रेस की भी कोशिश है कि पूरी दम इन चुनावों में लगाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह जीत हासिल की जाए। शायद यही कारण है कि कांग्रेस की जो सूची थी उसको जारी होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। आज जब नामांकन का आखिरी दिन था तब तक भी नाम आते रहे, तब तक भी लोगों के नामों का ऐलान होता रहा। तो प्रयास यही है, वही बीजेपी की कोशिश है कि वो इन चुनावों में जीत कर ये मैसेज दें कि राज्य सरकार का जो कामकाज है, राज्य सरकार की जो वर्किंग स्टाइल है, उससे लोग खुश नहीं हैं, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि नगर निगम के जो चुनाव होते हैं खुशबू, वो हमेशा जो मौजूदा सरकार होती है उसके काम पर मुहर के तौर पर दे के जाते रहे हैं। जनता का मूड तय करते हैं वो चुनाव। और जाहिर तौर पर जब प्रदेश की राजधानी में चुनाव है, जोधपुर में चुनाव है, कोटा में चुनाव है, यानी तीनों जगह ऐसी हैं जो सबसे बड़ी जगह। और हमारे साथ उमर दराज जी, उमर जी हम तो लाइव में हैं, आपकी पार्टी का पता नहीं एक एक करके टिकट बांट रही है, आपका टिकट हुआ कि नहीं फाइनल? बिल्कुल साहब, पार्टी ने टिकट दिया है, मौका दिया है एक बार पार्टी ने। फिर कौन से वार्ड से दिया है? वार्ड नंबर 86 से दिया है, आदर्श नगर विधानसभा। हाँ, इससे पहले मैं वहीं से पार्षद था और अभी वर्तमान में जो मैं पीछे गया हूँ उस टाइम पे मैं 76 से था। अब मेरे को 86 से पार्टी ने चांस दिया है, इंशाल्लाह जीत के आएंगे। तो आप तो पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं जब बीजेपी का बोर्ड था। उमर दराज जी, क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस के लोग ज़्यादा जीत के आएंगे और बोर्ड बन पाएगा? क्योंकि टिकट बांटने में तो बहुत देर हुई है, ऐसा लग रहा है कि अभी तक टिकट बटे 1 घंटे पहले तक नाम फाइनल हुआ। देखिए, इसे देर नहीं कहते, बहुत सोच समझ के बांटना कहते हैं, क्योंकि हमें बनाना है जयपुर के अंदर बोर्ड। और भारतीय जनता पार्टी के इस विनाश काल से जो है जनता त्रस्त है पूरी, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जो है हमें
बिल्कुल प्यार देगी, मोहब्बत देगी, वोट देगी, समर्थन देगी और हमारे जयपुर शहर के अंदर हमारे बिल्कुल ये दोनों शिवेंद्र देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का प्यार किसे मिलता है। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी शिव प्रकाश भी जुड़ गए हमारे साथ और भंवर चारण भी जुड़े हुए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले शिव प्रकाश आप ही के पास, क्योंकि अब वक्त काफी कम रह गया है। शिव प्रकाश देखिए 1.5 घंटे का भी वक्त अब रहा नहीं है, उससे भी कम मौका है जब आप अब नामांकन करेंगे। किस तरीके का सिचुएशन वहां पर आप देख पा रहे हैं और क्या सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है अब? जी खुशबू, मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर में जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और आज अंतिम दिन है, लगभग 1.5 घंटे का समय अब बचा है और अभी भी प्रत्याशियों के आने का सिलसिला जारी है। सभी अपने नामांकन है वो दाखिल कर रहे हैं। हालांकि जो जिला प्रशासन ने इस बार जो है उत्तर और दक्षिण के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की है। लगभग जो है यहाँ जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय है वहाँ 8 जगह व्यवस्था की गई है और नगर निगम दक्षिण का कार्यालय वहाँ भी 8 जगह व्यवस्था की गई है। अंतिम समय में भी प्रत्याशी आ रहे हैं क्योंकि टिकट की घोषणा जिस तरह से कांग्रेस में हुई नहीं, भाजपा में भी जो है 6 सिंबल अभी भी बाकी हैं। हमारे साथ कुछ प्रत्याशी है, पहले तो हम उनसे बात करेंगे। महिला सीट है महापौर की, क्या आपको उम्मीद है किस तरह से आप जनता के बीच जाएगी, किन मुद्दों के साथ जाएगी? सर, जो ज़मीन से जुड़ा होता है उम्मीदवार या जो भी राजनेता, तो वो जनता उसको चुनती है और वो उनके वादों पे खरा उतरता है, तो जनता आगे भी उनको प्रोत्साहन और उसका सपोर्ट करके आगे बढ़ाता है और उसी के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा आगे और जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करेगा। तो वो अपने जो भी फील्ड से जुड़े हुए कार्य करता है या बीजेपी या कांग्रेस जिससे भी जुड़ा हुआ है वो करता जाएगा, तो उसके साथ में वैसा ही जनता व्यवहार करेगी। जनता जागरूक हो चुकी है इसके लिए। आप भी यहाँ प्रत्याशी रूप में नामांकन दाखिल किया है। आप नहीं मानते कि दोनों ही पार्टी, चाहे भाजपा, अंतिम समय में टिकट की जो है घोषणा की गई, केवल आज का दिन बचा था उम्मीदवारों के लिए, भाजपा ने शनिवार देर रात की, आज ही नामांकन भर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं पार्टियां भी आज की जो है व्यवस्था उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? भाजपा में जैसे क्या है कि सबसे पहले वो उसने लिस्ट जारी की थी, उन्होंने अपना जो चेहरे थे लगभग सबूत हार दिए, लेकिन कांग्रेस अभी भी पीछे है। उन्होंने अभी तक कोई लिस्ट डिक्लेयर नहीं की है, ये भाजपा का प्लस पॉइंट है और अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा। आप भी चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार चुनाव आप लड़ रही हैं, किस तरह से जनता के बीच जाएगी? एक महिला होने के नाते किन मुद्दों के लिए आप प्राथमिकता रहेगी? कोविड-19 का ध्यान रखते हुए जनता के बीच सैनिटाइजर करते हुए बिल्कुल शिव प्रकाश लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि देखिए मुद्दे अपने अपने हो सकते हैं और किस तरह से जो उम्मीदवार हैं वो जनता के सामने इन मुद्दों को लेकर जाएंगे ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप लगातार बने रहिए। भंवर, देखिए एक जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो ये कह रहे थे कि सोच समझकर फैसला लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता भंवर कि कुछ ज्यादा ही सोचने में वक्त ले लिया गया और ये सिचुएशन बहुत ही अजीब से मोड़ पर आ गई है जहां अभी तक पता नहीं प्रत्याशी कहां है, 1.5 घंटे से कम का वक्त बाकी है। देखिए, सबसे पहले तो कोरोना काल ने इस चुनाव को अजीब बना दिया था क्योंकि समय बहुत कम था, प्रचार के लिए समय बहुत कम मिला है, नॉमिनेशन के लिए समय बहुत कम मिला है और प्रत्याशी चयन में पार्टियों को भी समय बहुत कम मिला है। और उससे भी अजीब स्थिति पैदा हो गई जब प्रत्याशी चयन में दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी या फिर कांग्रेस, उन्होंने इतना वक्त लिया। नॉमिनेशन से ऐन पहले की जो पूर्व संध्या थी तब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए और कोटा में कांग्रेस की सूची का तो अभी तक भी अता पता नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसी रणनीति का हिस्सा है, कोई स्ट्रेटेजी पार्ट है या फिर बहुत सोच समझ करके और कहीं न कहीं गतिरोध नहीं पैदा हो, किसी प्रकार की गुटबाजी जो है वो वार्डों में नहीं पैदा होने पाए, उसके निराकरण के लिए अधिकतम समझाइश के साथ अधिकतम समय लेकर के और बिल्कुल वाजिब और सही प्रत्याशी चयन करने के लिए इतना ज़्यादा डिले किया गया, ये अभी समझना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस में सूची नहीं आने के बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि सवेरे के बाद से लगातार नॉमिनेशन का काम जारी है और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सूची जारी करने के बजाय ये किया है कि जिस वार्ड में जिस प्रत्याशी को उनको चुनना था उसको चुपचाप उन्होंने चुना और उसको फ़ोन करके कह दिया कि आप अपने सारे कागज़ और नामांकन पत्र तैयार कर लीजिए, सिंबल लीजिए और जाकर के नॉमिनेशन दाखिल कर दीजिए। ऐसे दर्जनों नॉमिनेशन हो चुके हैं और जहाँ जहाँ जो ऐसे वार्ड थे जहाँ पर 2-2, 3-3 आशार थे टिकट के, जिनको एक को टिकट नहीं मिला, जो कई ऐसे पूर्व पार्षद हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कि तैयारी कर रहे थे 1.5-2 साल से, उन्होंने बतौर बागी भी, बतौर निर्दलीय भी अपने नामांकन दाखिल किए हैं।
तो बहरहाल कोटा में भी कुल मिलाकर के दोनों निगमों में 15 नामांकन केंद्र बनाए गए हैं और 15 में नामांकन का काम आज सवेरे के बाद से जारी है। मैं कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं और कोशिश करता हूं कि एक नामांकन केंद्र का नज़र आप तक पहुंचाऊं। अंदर आप देखिए कि नॉमिनेशन का जो काम है वो लगातार जारी है और कोटा उत्तर की बात करें तो यहाँ 70 वार्डों के लिए कुल मिला के 7 नॉमिनेशन सेंटर बनाए गए थे और कोटा दक्षिण की बात करें तो यहाँ कुल मिलाकर के 80 वार्डों के लिए 8 चलिए लगातार नजर रहेगी, आगे भी आप सभी से पल पल की अपडेट लेंगे क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार नजर बनी हुई है।